जनों से मिलने जाती हूँ, उनसे बात करती हूँ कि आप कर क्या रहे हैं। कुछ करने से परमात्मा नहीं मिल सकता है। इन लोगों से कुछ करवाइए नहीं, ये करने धरने से परमात्मा नहीं मिल सकता। ये आपको मैं क्या बता रही हूँ, आप वशिष्ठ पढ़े या नहीं तो आदि शंकराचार्य को पढ़े, जो कि हिस्टोरिकल चीज है, उनको भी पढ़े। उन्होंने भी यही कहा है कि आप परमात्मा को पाने के लिए कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अंतर उनमें मुझमें जरा सा थोड़ा सा फर्क, इतना ही अंतर आता है कि उन्होंने कहा था कि परमात्मा को पाने के अधिकारी बहुत ही कम, इसलिए ठीक है कि कुछ भक्ति में रहें और कुछ अपने ऊपर योग वोग लगाकर अपने मन को अनुशासित करें। लेकिन उन्होंने भी कहा था कि अनुशासित मन, फिर चाहे वो किसी भी तरह का, और वैसा भी मन कि जो विषयों के पीछे दौड़ता है और अपने को जिसको इंटेलिजेंस कहते हैं उसमें है, दोनों ही मन इस कार्य के लिए व्यक्त है। ऐसा सुंदर मन जो छोटे बच्चों जैसा निष्पाप हो, वही इस परमात्मा को पाने का अधिकारी है, ऐसा उन्होंने साफ साफ कहा। लेकिन कौन पढ़ता है उनको कोई पढ़ता जो नहीं ना। प्रश्न तो यह है कि हम लोग सभी को पढ़ते हैं और उसमें से उनको ज्यादा पढ़ते हैं जिनको धर्म के बारे में कुछ मालूम नहीं, और मालूम भी है तो थोड़ा बहुत मालूम। जो अपने को बहुत हिंदू कहलाते हैं उनको पहले आदि शंकराचार्य को पढ़ना। आदि शंकराचार्य ने तो हिंदू धर्म की संस्थापना करी थी। फिर आदि शंकराचार्य को क्यों नहीं पढ़ते? दुनिया भर के लोगों को आप पढ़ते हैं, उनको क्यों नहीं आप पढ़ते और उनको आप जानते क्यों? उसमें मुझ में जो अंतर है वो इतना ही है कि वो कहते थे कि बहुत ही करोड़ों में एक दो होते हैं, मैं कहती करोड़ों में लाखों तो है ही नहीं समझते। ये आशावाद का अंतर नहीं है, ये समय का अंतर है। समय का, कलयुग का समय है ही बड़ा घनघोर युद्ध का समय, अंधकार और प्रकाश का घनघोर युद्ध चल रहा है। आपको पता नहीं क्योंकि आप सिर्फ अभी मुझे ही देख रहे हैं, अपने से परे आप किसी को देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन जो लोग रियलाइज हैं वो जानते हैं कि कैसा कैसा चंग बांधा गया। आज पूर्णिमा का रोज है, आज दोनों का जोर है। नेगेटिव और पॉजिटिव फोर्सेस दोनों अपना जोर बांध रहे हैं। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का पूरा जोर है। सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक को चूसे चली जा रही है, और सिंपैथेटिक कितना भी चूस ले, अगर पैरासिम्पैथेटिक उस अनंत से एकाकार हो जाएगी तो उसमें वो भरता ही रहेगा। कितना भी आप पेट्रोल खर्चा करें, अगर वो पेट्रोल पंप ही में लगा हुआ है तो फिर क्या डरने की। ये सारे सिंपैथेटिक का प्रश्न। सिंपैथेटिक की जो एक्टिव कॉन्शियसनेस की साइड है, जहां से आप सारा काम करते हैं, जिसे एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, वो अगर अति इस्तेमाल हो तो कैंसर जैसा रोग हो जाता है। और जिस तरफ में सुपर ईगो होता है वो ज्यादा इस्तेमाल हो तो पागलपन आ जाता है। हम किसी को ठीक ठाक नहीं करते हैं। ये भी कहना है कि हम बीमारियां ठीक करते हैं, एक तरह से गलत ही बात, क्योंकि वो तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि इन दोनों भी सिस्टम को ठंडा कर देती है, अपने आप ही मनुष्य जो है वो ठीक हो जाता है। अगर कोई पागलपन होगा तो वो भी ठीक हो जाएगा, और अगर कोई आपके अंदर में ओवर एक्टिविटी से कैंसर जैसा रोग होगा वो भी ठीक है। कैंसर का इलाज सिर्फ सहज योग, और कोई उसका इलाज संसार में नहीं है। ये बात सिद्ध हो जाएगी, हम जानते हैं कि थोड़े दिन में बिल्कुल ये बात सिद्ध हो जाएगी। और हमने बहुतों का इलाज भी जो किया है कैंसर का, वो भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो भी बता सकते। तो भी एक बात पहले और शुरू से ही कह रही हूं कि चित्त हमारा कहाँ है। चित्त क्या उस कैंसर पे है जो इस शरीर को जर्जर किए हुए है, जो कि जड़ है। हमारा चित्त अगर चैतन्य पे है तो चैतन्य की बात सोचनी चाहिए। जब तक हम अपना चित्त चैतन्य की ओर नहीं रखेंगे तो जड़ भी हमें सताएगी। सारा काम चैतन्य का, जड़ता का कोई काम ही नहीं। हमको इतनी आदत जड़ता की हो गई, इतनी आदत जड़ता की हो गई है कि मनुष्य छोटी छोटी जड़ बातों से फिसल जाता है। छोटी छोटी जड़ बातें, जैसे मैं आपसे कहूं
एक थी हमारे पास आती थी, उनको रियलाइजेशन हो गया और वो काफ़ी अच्छे से देने वगैरह लगे। लेकिन रियलाइजेशन का मतलब भी ये तो नहीं कि आप वयस्क हो गए, आपका पुनर्जन्म हो गया, आप दूसरे बच्चे हो गए। अब उनको आगे बढ़ना चाहिए, उस पर उनका चित्त, मेरा लड़का जो है वो ठीक हो जाए, मेरे बच्चे जो हैं वो ठीक हो जाए, मेरा पति जो है उनका ठीक हो जाए, फिर थोड़ी देर मेरे पैसे का मामला ठीक हो जाए। चित्त कहाँ है? चित्त आप रियलाइज होगा तो भी चित्त वही है जिसे आप छोड़ के आए हैं। जिसने चैतन्य पे चित्त रखा है वो बहुत ऊंचा उठ गया है। आपके बीच में भी ऐसे लोग बैठे थे जो बड़े ऊंचे, सब देवता स्वरूप है। ये लोग वंदनीय है। यही देवताएं हैं, इन्हीं को देवता कहना चाहिए जिनका रीबर्थ। बेकार की बातें करने वाले लोगों से झगड़ा करने की किसी को भी कोई जरूरत नहीं। जिनको आना हो आए, नहीं आना हो नहीं आए, उनसे झगड़ा करने और वाद विवाद करने का समय रहे नहीं, क्योंकि वो लोग वाद विवाद ही करते रहेंगे। क्योंकि शंकराचार्य ने भी कहा था ना कि निम्न कोटि के लोग हैं, उनको तो ठीक है वो अपने किसी तरह से अपने मन को अनुशासित करें और किसी तरह से अच्छे से रहे, चोर चकोरी से बचे, एक अच्छे सामाजिक घटक बन के रहे। किंतु परम में पाने वाले लोग, परम की ओर दृष्टि रखने वाले लोग ऐसी चीजों से संतुष्ट होने वाले नहीं। जब तक परम आपने पाया नहीं, आपको मेरे ऊपर भी बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। इस ढकोसलेबाजी की बिल्कुल जरूरत है। किसी भी चीज आपको कोई भी बताए, आप कुछ विश्वास न करके पहले अपने अंदर पा लीजिए, तभी आप मेरे ऊपर भी विश्वास। यहाँ कोई बाजार खोलना नहीं है, पैसा कमाना नहीं है, नाम कमाना नहीं है, सिर्फ मुझे यहाँ मनुष्य का परिवर्तन करने का है। और इस जन्म में नहीं हुआ तो अगले जन्म देख लेंगे, हम तो हमें अनंत में ही रहने की आदत की है। लेकिन अब भी ये सोच लेना चाहिए कि जो कोई मर चुके तो मर चुके हैं, उनकी बातें लेकर के न दोहराइए, चित्त अपनी ओर रखिए। शायद हो कि उनमें से आप एक हो जिन्होंने कुछ लिख दिया था, हो सकता है कि आप ही वो बड़े भारी लोग हो जिन्होंने कि बहुत कुछ लिखा और आज फिर यहाँ जन्म लेकर के आए हैं अपना दावा लेने। जो हो चुका तो दी। सहज योग में जो साधक होता है उसे कुछ भी नहीं करना। जो डूब रहा है पानी में वो कुछ न करे तो अच्छा है, लेकिन बाकी के तैराक लोग उसे बचाते हैं और उसे उठाते हैं। यही साधारण तरह से सहयोग आप समझिए। जो लोग अपने सूत्र पे उतर गए हैं, जो लोग पार हो गए हैं, जो अपने अंदर एकाकार अपनी शक्ति से हो गए हैं, वो ही सब कुछ करेंगे। आप शांत बैठिएगा जो अभी तक पार नहीं। आपके सूत्र में आकर वो आपको प्यार देंगे, आपके सूत्र पे आकर वो आपके चक्रों को ठीक करेंगे, क्योंकि आप अभी अपने चक्रों को जानते ही नहीं। जब आप पार हो जाएंगे तब आप मेरी बात जानिएगा कि हाँ यहाँ चक्र है, ये चक्र घूम रहा है, वो चक्र चल रहा है, उनका ऐसा चक्र है। तभी आपको कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जिसे कहते हैं, सामूहिक चेतना, उसका आभास। पहले ही से नाही करने लोगों का ये स्थान नहीं है और न ही उनके लिए यहाँ पर कोई व्यवस्था की जाए। ऐसे लोग जो कि आप हैं, चाहे वो कितने भी कंडीशन हो, लेकिन जो सच्चाई चाहते हैं और जो चाहते हैं कि हमारे अंदर परिवर्तन हो जाए, वो सर आंखों पर हमारे, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस जन्म में ही उनको मिलेगा। चाहे उनकी कैसी भी कंडीशनिंग हो गई हो, चाहे उनके कुंडलिनी साथ कैसा भी खिलवाड़ हो। खिलवाड़ बहुत हो चुके। अगर मैं कहती हूँ कि किसी की कुंडलिनी की खराबी आ गई है, उसमें लोग मुझे कहते हैं आप विरोध कर रहे हैं। भाई पागलपन की बात है। एक माँ है, अगर बच्चे की कोई चीज बिगाड़ देती है, अगर उससे वो बताती तो किसी का विरोध नहीं करे। तुम्हारी अबोधिता में, तुम्हारे सादगी में अगर तुम्हारा कुछ बिगाड़ हो गया है तो उसको हम ठीक करने के लिए बैठे होंगे। लेकिन पहले ही से इस तरह की बात सोच लेना, ये कौन सी आर्तता है, ये कौन सी मांग है। गुरु का आज गुरु पूर्णिमा का दिवस है और
सहज योग का पूर्ण वर्णन विशद रूप से करना किसी छोटी समय में संभव नहीं। मेरा आज विचार था कि काफ़ी विषय पे मैं कह सकूंगी, लेकिन मैं जानती हूँ ये विषय अत्यंत विशद है, सागर के। और मेरे अनेक ध्यान की क्लास में मैंने लोगों से बताया है। इतना ही नहीं, जो लोग रियलाइज हैं वो उस स्तर पे आ गए हैं कि इस बात को समझ सकते, क्योंकि उनके हाथ से वो प्रवाह, वो आनंद लहरियाँ बह रही हैं, वो प्रेम की लहरियाँ बह रही हैं, जिससे वो समझ सकते हैं कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस क्या है, सामूहिक चेतना क्या है। इसको भी समझना चाहिए कि ये कौन सी चीज। अभी बहुत से लोग आप में ऐसे भी होंगे जो मेरी ओर हाथ करके बैठे, तो आपके अंदर ऐसा लगेगा जैसे हाथ थरथरा रहे हैं, कपकपा रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा। अब उस पे लोग कहेंगे कि नहीं हमें वाइब्रेशंस आ रहे हैं। वो वाइब्रेशंस नहीं है, वो तो आप हमारे विरोध में है। आपके अंदर कोई चीज हमारा विरोध कर रही है पूरी समय। ये जो हम प्यार आपको दे रहे हैं उसके विरोध में थरथरा, ये आप हमारे विरोध में खड़े हैं इसलिए आप थरथरा रहे हैं, वो वाइब्रेशन। और वाइब्रेशन तो तभी हम मानते हैं जिस वक्त आपके सहस्त्रार का चलना रुक। कबीर दास जी ने कहा है कि शिखर पर अनहद बाजे। शिखर पर अनहद की आवाज आती है, माने हृदय में जो स्पंदन है वैसी आवाज आने लगती। वो तो हुई जब तक टूटा नहीं। जब टूटने पर सारी आवाज टूट करके, सारी ही आवाज टूट करके आप परमात्मा से एकाकार हो जाते, तब न कोई आवाज आती है, न कोई चीज दिखाई देती है, न कोई चीज दृश्यमान होती। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें दिव्य दृष्टि है, हमें दिव्य फलाना है। ये सब सिद्धि है। दृष्टि से क्या होता है? दृष्टि से क्या मिलने वाला? दृष्टि से ही अगर सब कुछ मिलने वाला होता तो फिर खोज का है। इस दृष्टि से मिलने वाला वो नहीं है और इस कान से सुनने वाला वो नहीं, किंतु वो जानना है अंदर से। जिसने उसे अंदर से जाना है वही उसे समझ सकता है। दृष्टि से क्या बहुतों को दिखाई देते हैं, बड़े बड़े करिश्मे दिखाई देते हैं, बड़े बड़े लोगों को चित्र दिखाई देते हैं। मुझे बहुत से लोग आकर बताते हैं उसको चमत्कार। मैं कहती हूँ बेटे इससे परे परमात्मा, ये सब परलोक सब मरी हुई थी, इससे परे परमात्मा एक अनुभव, ये एक अनुभव, इससे परे परमात्मा है। इसे छोड़िए, सबको छोड़ के निराकार में जब आप एकाकार परमात्मा से होंगे तब इन सब चीजों का अर्थ लगेगा जो साकार बनी बैठी। इस आनंद लहरी से लोगों ने बहुतों को ठीक भी किया, बीमारियां ठीक हुई। लेकिन सबसे बड़ी जो चीज हुई है जिसका मुझे बहुत आनंद है कि 10 आदमी पार भी हो गए, सब ने मिलकर सामूहिक किया, पार हो गए। अब आप ये कहेंगे कि इतने जल्दी कोई पार क्यों होता है? नहीं होते, बहुत से लोग नहीं होते। 4-4 साल लोग हमारे पास आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं। कोई तो बड़े भारी मिनिस्टर साहब है, कोई गवर्नर साहब है, कोई कुछ है। नहीं होते तो नहीं होते, हम तो उसे क्या करें? हमें किसी से पैसा तो लेना है नहीं कि आप 2000 रुपया दे दीजिए हम पार कर दे, सर्टिफिकेट दे दें। ये जो नहीं हुआ सो नहीं हुआ भाई, हुआ तो। अभी हम अमेरिका गए थे, वहां पर एक साहब बहुत बड़े राजा हैं, वो कहीं वहां मिले, वो हमारे साथ थे। वो हमसे कहने लगे कि माता जी ये क्या आप जो आता उसको पार कहते हैं, हमको नहीं कहते, हमने क्या किया? मैंने कहा बेटे हम तुमसे कुछ कहेंगे नहीं क्योंकि तुम्हें दुख होगा। तुम धर्म के ऊपर में इतना लेक्चर होते हो, तुमने कभी धर्म में उतरे हो क्या? कि रात दिन तुम जो अपनी जान को मारे ले रहे हो, ये किससे मारे? तुम जरा इसे छोड़ो, थोड़ा सा परमात्मा पे छोड़ो। 4 दिन बीत गए, उसने कहा भैया आपको हम मान गए। हम इंडिया में गए तो सब लोगों ने हमसे कहा कि तुम तो भैया एकदम पार हो और तुम हमारा कार्य करो, तुम हमको रुपया दो और ये करो। सबने हमें सर्टिफिकेट दिया। मैंने कहा मेरे पास नहीं चलता बेटे, क्या कर? वो तो जो होएगा तो होएगा, इसमें किसी की चापलूसी, किसी की रिकमेंडेशन कुछ नहीं चलता। ये इतना अल्ट्रा मॉडर्न है कि इस पर किसी का असर नहीं चलता। जो होगा तो होगा, जो नहीं होगा तो नहीं। अब जो नहीं हुए वो नाराज हो जाते हैं और मेरे खिलाफ जा करके कुछ बोलने लग जाते। बोले अब हम क्या करें, नहीं हो रहे तो भाई हम तो चाहते हैं कि सबको हो, रात दिन मेहनत कर रहे हैं कि आप लोग हो जाओ, लेकिन आप नहीं होते, उनसे हम क्या करें? आपकी रुकावट। ये भी सोचना चाहिए कि कोई हो गया कहते, किसी को नहीं कहते, और सब लोग कहते कि हाँ हो गया। जितने भी खड़े कहते हाँ हो गया तो वो,
और सब लोग कहते नहीं इसका सहस्त्रार चल रहा है, माने सबका ही चल रहा, इसमें भी कोई तो सत्य होना। बीमारी को ठीक करना सहज योग का कार्य नहीं, ये जान लेना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि उन्होंने भी ठीक किया, उन्होंने भी ठीक किया। क्या हो, कैसा क्या पता है? सहज योग से सिर्फ कुंडलिनी की जागृति और परमात्मा को पाने की बात है और कोई नहीं है। और ये कार्य जो है इसका आप जड़ से संबंध मत जोड़, कभी भी इसका जड़ से संबंध जोड़ करके इसको जड़ में नहीं आता, क्योंकि बीमारियां तो हजार तरह से ठीक लोग करते। आपने सुना होगा डॉक्टर लैंग, एक आदमी था लंदन में, बहुत बड़ा डॉक्टर, वो मर गया अकस्मात। वो मर गया, उसकी इच्छाएं अतृप्त थी। तो एक सोल्जर था वियतनाम में, उसके सुपर ईगो में वो घुस गया, उससे कहने लगे कि तुम लंदन चलो मेरे लड़के के घर। जब वहां पहुंचे तो उन्होंने उनसे कहा कि तुम इनसे कहो मैं आया हूं तुम्हारे अंदर। तो लड़के ने कहा इसका क्या विश्वास। तो उन्होंने सब उसको बताया, जो कुछ भी उनके बीच में गुप्त वार्ता सीक्रेट्स हुए थे सब बताए। उसको विश्वास हो गया। तो उसने कहा कि तुम फिर से मेरा शुरू करो ऑर्गेनाइजेशन, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, क्योंकि यहाँ परलोक में बहुत से डॉक्टर्स हैं जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो अवतरित होना चाहते हैं। उनका बड़ा भारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, पर वो सच्चे लोग हैं, कहते हैं कि ये हम लोग स्पिरिट से काम करते, झूठे नहीं, उसको भगवान का नाम नहीं देते, वो कहते हैं स्पिरिट का। और उन लोगों का ऐसा है कि उनको अगर आप चिट्ठी लिख दीजिए तो वो आपको लिख के भेजते हैं कि 10 बजे इतने टाइम पर आपके पास आकर कोई आदमी कुछ कर जाएगा, आप आराम से देखते हैं। और बराबर उसी वक्त आपको कुछ लगता है कि कुछ हुआ अपने अंदर में और आप ठीक भी हो जाते। बहुत से लोग ठीक भी हुए, लेकिन तो भी रोग ठीक करने से सिर्फ शरीर ने ठीक किया है, इसे परम तत्व तो किसी ने पाया नहीं, परम तो मिला नहीं। ये शरीर यहाँ छूट जाएगा और फिर वहां जाकर फिर यहीं आएगा। और जिन पर वो ऐसे प्रयोग कर रहे हैं वो ये भी नहीं जानते, वो भी अबोध है, वो भी उनका बचकाना पर। वो जानते नहीं है कि जिन स्पिरिट्स को वो आज इस्तेमाल कर रहे हैं कल वही उलट के हमारे ऊपर आए। मैं सोचती हूँ डॉक्टर लैंग जरूर थोड़ा सा जानते थे, नहीं तो वो अपने लड़के के अंदर क्यों नहीं घुसे, वो इस सोल्जर के अंदर जाकर क्यों नहीं। और स्पिरिट्स का देह जो होता है उस पर ये जड़ नहीं होता, इसलिए वो बहुत कुछ देख सकता है बनिस्बत हमारे, जिसको कि आप ESP कहते हैं, जिसे को आप पैरासाइकोलॉजी कहते हैं, जिसे कि आप पेंटिकॉस्टल्स का वो जो आत्मा का आशीर्वाद कहते हैं, जो कूदना होता है, जो चीखना होता है, चिल्लाना होता है, मेस्मरिज्म होता है, सारा स्पिरिट्स का काम। उसमें से कुछ स्पिरिट्स अच्छे भी होते हैं और कुछ स्पिरिट बहुत दुष्ट, जैसे हम हैं वैसे स्पिरिट्स भी हैं। कुछ तो राक्षस भी होते हैं, महादुष्ट होते हैं। आप उन्हें आज देख नहीं रहे, हो सके तो मैं आपको बाद में दिखा भी सकूंगी, जैसे आज कुंडलिनी दिखा रहे हो, ऐसा समय आ जाए तो मैं आपको वो भी दिखा दूंगी। लेकिन है, उनका वास्तव्य आप देख सकते हैं, उनका असर आप देख सकते हो, और हर एक रिलीजन में उनके बारे में लिखा है। हिंदुओं में सुरासुरों की बात लिखी, जो है सो है। जब आप पॉजिटिव की बात करेंगे तो नेगेटिव आपको दिखाना पड़ेगा कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। जो धर्म और अधर्म की बात नहीं कर सकता है वो हवाई बात। सिर्फ धर्म की बात करने से कैसे होगा, धर्म भी है और अधर्म भी है, उसकी पूरी सारी देखा है। जो धर्म है अधर्म नहीं हो सकता, और अधर्म है वो धर्म नहीं हो सकता। इसका कंफ्यूजन कलयुग के वजह से कर दिया। लेकिन ऐसी बात नहीं है, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव है, जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव। जो नेगेटिव चीज है उसको समझ लेना चाहिए। नेगेटिव का मतलब है मरी, डेड, सिंपैथेटिक में बैठी, लिबिडो से गई हुई, वो है। और उस नेगेटिव का असर बहुत ज्यादा उस जगह होता है जहां पर मनुष्य जड़ होता है। जैसे बंबई शहर, हम लोग बहुत जड़ है बंबई शहर। रात दिन पैसों की ठनका, इलेक्शन के झंडे, इन सब चीजों में इतना चित्त उलझा रहता है रात दिन। ये सब पढ़ पढ़ के और सुन सुन के मनुष्य का चित्त ही नहीं जाता है वहां पर। इंक्वायरी ही नहीं है, खोज ही नहीं है कि अरे हम क्यों जी रहे। क्या यही सब पढ़ने के लिए उसने गुंडे ने वहां मारा,
वहां जाके निदर्शन हुए, उन्होंने जाके उनकी बुराई करी, उन्होंने जाके उनसे ऐसा किया। क्या यही सब पढ़ने के लिए हम संसार में आए? मनुष्य का विचार ही बदलने जाता। इस जड़ तत्व से बहुत बच के रहिए। लेकिन ये जड़ तत्व तो आपका अपना घिराव, इसके अलावा भी कलेक्टिव सबकॉन्शियस है, जिसे कहना चाहिए परलोक है। और उससे जो नुकसान हो रहे हैं वही नुकसान सबसे ज्यादा हमारे सहयोग में है। और जिस आदमी पर ऐसा कुछ हो गया हो उसके लिए बहुत कठिन हो जाता है कि वो सहयोग में परमात्मा को पाए। इसमें दोष हमारा नहीं दिखे। सच बात है, हमारा इसमें कोई भी दोष नहीं। दोष ना आपका है ना हमारा है, थोड़ा आपके कर्मों का जरूर है। नहीं तो आप ऐसी जगह क्यों गए जहां पर जा करके आप पर ऐसा दोष लगे। पूरी सतर्कता में स्वयं से अपने आप होने वाला जीवन का विकास, यही सहजीव। भूत प्रेत स्पिरिट संत भी, इनसे आप परम नहीं पाए। वो मरे हुए लोग हैं। परम सिर्फ जिंदा में ही आ सकता है। मरे हुए में अगर आता तो क्यों वो यहाँ आ रहे हैं हमारे ऊपर, वहां क्यों नहीं बैठते? जिंदा होना चाहिए। आदमी जब तक जिंदा नहीं होगा, सतर्क नहीं होगा, उसकी चेतना जब तक पूरी तरह से जागरूक नहीं होगी, तब तक उसके अंदर सहयोग नहीं होगा। पूर्ण जागरूकता अवस्था में जो चीज आप पाते हैं वही परम है। समाधि में लोग सोचते हैं कि आंखें ऊपर हो गई, दिल हो गए, हम 2-2 घंटा बैठे हुए हैं। ये अब सहयोग से नहीं होने वाला। ये सब आपका सबकॉन्शियस, जिसे कि मैं कहती हूँ मृत लोक है, उसमें आप उतर रहे हैं। उससे कोई भी आपको चिरस्थायी फायदा नहीं है। जिस मनुष्य को परम पाना है उसको सोच लेना है कि जो मैं सतर्कता में पूरी स्वतंत्रता में पाऊंगा वही मैं पाऊं। पूरी स्वतंत्रता आपको, यहाँ तक किसी भी तरह का भक्ति भाव मेरे प्रति न हो, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जैसे एक साधारण सौम्य स्त्री होती है वैसे ही मैं घर गृहस्थी की एक साधारण स्त्री हूँ, ऐसा ही समझ लीजिए। कुछ विशेष हूँ ये सोचना ही नहीं, ऐसा ही सोच के आइए। ये स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, तभी आप पाएंगे। चाहे आप 10 हो, चाहे आप 1 हो, हमारे लिए काफी। इसके नंबर से नहीं होता, हालांकि नंबर बढ़ाना होगा, नंबर जरूर बढ़ाना होगा, इसमें कोई शंका नहीं। कार्य जोरों में अगर हो जाए तो हो सकता है, हालांकि परम ऊपर से बाहर चला जाए। एक नव निर्माण के लिए, एक नई चेतना के लिए, एक नए तरह के मानव की उसने व्यवस्था की हुई है इस पैरासिम्पैथेटिक की जगह। एक प्रेममय, एक ज्ञानमय, एक सौंदर्यशाली मनुष्य की रचना होनी ही पड़ेगी और होके ही। आप लोगों ने इतनी देर तक मेरा भाषण सुना है। गुरु पूर्णिमा के दिन मुझे यही कहने का है कि इस जन्म में मैं गुरु हो गई हूँ, और तो किसी जन्म में ये कार्य नहीं किया था। पहली मर्तबा गुरु का कार्य करना पड़ा। शायद हो कि माँ को ही गुरु होना पड़ता है, ये कलयुग का मामला है। इसलिए नितांत परमात्मा की जो भी शक्ति है वो किसी माँ के ही हृदय से बहे, उसी की करुणा और उसी के प्रेम में कुंडलिनी को संजोया जाए और उसे उस शिखर तक पहुंचा दिया जाए जहाँ पर कि वो अपनी गौरव में, अपने आनंद में और अपनी शान में विराजित हो। ये शायद हमारे ही भाग्य में है। इसीलिए इस जन्म में ये गुरु का स्थान स्वीकृत हुआ है। माँ गुरु बन जाए ऐसा कहीं होना बड़ा कठिन है, क्योंकि माँ अत्यंत कोमल होती है। गुरु तो मार भी देगा, पीट भी देगा, डांट भी देगा, लेकिन माँ एक भी कठिन शब्द बोलते वक्त उसके हृदय में कसोटती,
तकलीफ होती है बहुत। और जब वो देखती है कि मेरे बच्चे कितने ताड़ना से आए हुए हैं और इनको किस तरह से इनको संजो करके संभाल के प्यास उस किनारे ले जाना है, तब उसकी जिम्मेदारी भी इतनी बढ़ जाती है, उसका सारा व्यक्तित्व भी दूसरा हो जाता है। लेकिन आदिकाल से ही लोग कहते आए हैं कि माँ से बढ़ के गुरु कोई नहीं है। गुरु उसी को मानिए जो आपसे बड़ा हो जो आपसे बड़ा परमात्मा है। रामदास स्वामी ने गुरु के बारे में ऐसा कहा था कि गुरु उसे मानिए कि जो स्वयं तो पारस है ही, दूसरों को छूते ही वो सोना नहीं बना देता उसे, पर पारस बना देता। जैसा खुद है वैसा ही दूसरों को बना देता। और इसीलिए ये माँ स्वरूप चीज है। माँ बच्चों में जीती है, बच्चों के गौरव में गौरव पाती है। इसलिए इस जन्म में शायद परमात्मा की यही इच्छा रही कि ये प्रेम और ये प्यार एक माँ के अंदर से आपको मिले। अभी हम लोग ध्यान में जाएंगे, इसके बाद में आप लोग आत्मता से इसमें बैठे, अपने विचार अपने विरोध इनको छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, इसलिए कि आपको अपना मंगल और कल्याण करें। अपने साथ अच्छाई करें, अपने साथ बुराई नहीं। किसी भी एक चीज को पकड़े बैठे हुए हो उसे छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। हमें आपसे कुछ लेना देना नहीं और आपकी स्वतंत्रता हमें छीननी है। किसी भी तरह किसी भी कीमत पे मैं आपकी स्वतंत्रता आपसे छीना नहीं। जैसे लोग पागल जैसे किसी पीछे दौड़ते हैं, हजारों रुपया उन पर दे देते हैं, चीजों दे देते हैं। अरे चीजें लेते किस लिए हो? गुरु हो जो आपसे कुछ नहीं ले सकते। गुरु को आप क्या देंगे? आप मुझे कुछ नहीं दे सकते, आप मुझे वाइब्रेशन भी नहीं दे सकते। आपको आश्चर्य होगा, आप मुझे वाइब्रेशन नहीं दे। एक दिन मेरे पैर में चोट लगी तो एक डॉक्टर थी, वो कहले माता जी मैं आपको वाइब्रेशन देने का दो तो सही। जो वो वाइब्रेशन देने लगे, जहाँ से चोट लगी तो वहां से इतने जोर से उन पर वाइब्रेशन आए कि वो तो ध्यान में चली गई। माता जी कहने ये तो जगह में वाइब्रेशन आ रहा है और मेरी जो चोट थी वो एकदम हल्की है। गुरु वो हो जो आपसे कुछ भी न ले सके, जो शिखर पे बैठा हुआ है वो नीचे की ओर बहेगा, उसकी ओर कोई नहीं कुछ नहीं दे। असंभव की बात। अगर मैं किसी से कहती बेटे मुझे मत दो, इसलिए क्योंकि वो ढकोसला है, आप मुझे कुछ भी नहीं देते, उल्टे आप कुछ मांगते हैं मुझसे, सारा की सारा व्यक्तित्व जो है वो खोल उठता है और इतने जोर से अंदर से सारी की सारी प्रभावशाली शक्तियां दौड़ने लग जाती हैं कि किस तरह से इस प्रेम से इस बच्चे को मैं संभाल। जरा सा कोई कुछ मांग ही ले, परम मांगिएगा। आज के गुरु पूर्णिमा के दिन मेरा आपको सबको बहुत बहुत आशीर्वाद और जितने रियलाइज लोग हैं उनको विशेष रूप से और उनको यही विनती है कि जैसे आपने पाया है दूसरों को देने का पूरा प्रयत्न, उनको भी इस ओर लाने का प्रयत्न करें। हो सकता है वो लोग आपसे नाराज हो जाए, गुस्से हो जाए, मारेंगे पीछे, ये कुछ भी नहीं है, इससे कहीं अधिक हमने सहा हो, इसलिए कुछ भी नहीं। वाद विवाद करेंगे, आपको नहीं मानेंगे, कोई हर्ष नहीं, छोड़ दीजिए। जो आपको मानते हैं उन्हीं पर ये अनुग्रह करें। यही कुछ अगर देना है यही आप दें कि मेरा प्यार संसार में सब जगह पहुंचे और घर घर भी। बहुत बहुत आपको